नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पुराने एक अनुभव को, जिसका पहला भाग होली से पहले प्रकाशित किया गया था, उसमें साधक के जीवन में जो भी परेशानियां हैं और साथ ही उनकी माता करणी के प्रति भक्ति के अनुभव को प्रकाशित किया गया था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अगले भाग के माध्यम से जानते हैं माता करणी के भक्त और उनकी कृपा के विषय में। माँ करणी के भक्त और माँ की कृपा भाग 2। मेरी इष्ट माँ करणी जी और गुरु महादेव को उनके पावन चरणों में करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ। प्रणाम गुरु जी और गुरु माँ को बारंबार कोटि कोटि चरणों में अभिनंदन करता हूँ। मेरे दोनों भाइयों को सब प्रेम उनके मंगल जीवन की माँ से प्रार्थना करता हूँ। उनमें भी गुरु जी अपनी तरह अच्छाइयाँ आएँ और आपका नाम इस जगत में रोशन करें। गुरु जी, आपने मेरा पहला अनुभव होली से पहले प्रकाशित किया था, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। गुरु जी, आपके और उपाय और समाधान बताने के लिए भी धन्यवाद करता हूँ, परंतु जो काम आपने बताए उनसे घर और जीवन बहुत मुश्किल से चल पाता है। आप अपनी जगह सही हो गुरुजी। आपने जो समाधान बताए, जो आपको सही लगा। गुरुजी, मुझे ऐसा व्यापार चाहिए जो ज़्यादा चले और जो वस्तुएं हर दिन व्यक्ति ले सके, जिसकी ज़रूरत ज़्यादा हो, जो वस्तु पूरा दिन बिक सके। माँ जो भी कराए वो ही कर लेंगे गुरुजी। मेरे अंदर इतना दिमाग कहाँ गुरुजी। अगर होता तो ये व्यापार प्लास्टिक का नहीं करता गुरुजी। अब मैं अपने अनुभवों के बारे में बताता हूँ गुरुजी। गुरुजी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। आज तक मेरे पिताजी माँ के भक्त हैं, पर वो कभी मंत्र चालीसा, माँ की कोई किताब भी कभी नहीं पढ़ी, कोई हवन जाप वगैरह कभी नहीं किया। सिर्फ एक अगरबत्ती करते हैं और हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना भी करते हैं, और उन्हें कोई कार्य करवाना हो तो उस काम को कर बोलते हैं। माँ से बोलते हैं कि मेरा यह काम अभी 5 मिनट में होना चाहिए, और वह कार्य 5 मिनट में ही हो जाता है। मेरे पिता किसी की भी कोई भी कितनी भी समस्या हो, इसे मिनटों में हल कर देते हैं। माँ करणी जी की कृपा से हमारे रिश्तेदार की एक स्त्री को 5 लड़कियां थीं और 2 लड़कियां जुड़वा उनके गर्भ में भी थीं। वो मेरे पिताजी के पास आए और उन्होंने उन्हें पूरी बात बताई। पिताजी ने उनको कहा, आपको 2 लड़के होंगे। उन्होंने बोला, ये अब नहीं होगा क्योंकि जांच में तो 2 लड़कियों की पुष्टि हुई है। पिताजी ने उनको बोला कि आप कागज पर लिख लो, जब लड़के हो जाएं तब मेरे पास आना। कुछ माह बाद 2 लड़के हुए। यह बात 20 वर्ष पुरानी है, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े काम माँ करणी जी के चमत्कार हैं, परंतु हमारा भौतिक जीवन इतना खराब और दुखी क्यों है। हमारे जो बड़े कर्म हैं वो भी माँ सैकड़ों बारों में कर देती है, परंतु धन के मामले में मैं बहुत परेशान होना पड़ता है। धन नहीं आता है, अगर आ भी जाए तो रुकता नहीं है। बीमारी में रुपए लग जाते हैं। हमारे पास धन संपदा नहीं है। हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। सभी लोग कहते हैं कि तू माँ का इतना परम भक्त है, माँ की इतनी पूजा करता है, माँ को इतना मानता है, फिर भी इतना दुखी क्यों है। तेरी माँ तेरा कुछ नहीं करती, इतनी पूजा पाठ तो पंडित भी नहीं करते हैं, तेरी पूजा का फल तुझे कब मिलेगा। सब ऐसे ही बोलते हैं। मेरी पूजा पाठ को देखकर मेरे पड़ोसियों ने भी वैसे ही करना शुरू कर दिया है। मेरे दोस्त भी पूजा पाठ में लग गए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे कारण मेरी माँ को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूजते हैं। मेरे कारण लोगों का भी अच्छा हो रहा है, वो भी भक्ति मार्ग पर जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। गुरुजी, मैं जब भी किसी शक्ति की साधना करता हूँ तो वो जागृत तो हो जाती हैं, ध्यान में दर्शन भी देते हैं, परंतु मेरे जीवन की समस्याओं के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताते हैं। वो बोलते हैं कि माता ने जो कहा है उनकी बात माने, अभी समय है। मैंने बहुत पहले शनिदेव की साधना की थी। गुरुजी,
और रोज मंदिर तेल चढ़ाता। मैं 1 वर्ष तक ऐसा ही किया, परंतु जिस कर्म के लिए मैंने शनिदेव की साधना की, मुझे उसका फल नहीं मिला। एक दिन मैं साधना में मंत्र जाप कर रहा था कि तब मैं शनिदेव से बोला कि मैंने आपकी 1 वर्ष तक पूजा साधना मंत्र जाप किया, फिर भी आपने मुझे अपनी कृपा नहीं प्रदान की है। क्योंकि मेरी पूजा में ही कोई कमी हो, या फिर आपको जो लोग सही होते हैं वो पसंद नहीं। मैं बार बार शनिदेव को इस प्रकार कह रहा था, बोल रहा था, और मेरे से कहा गलती हुई यह बात शनिदेव बताएं। तभी मैंने देखा कि मेरे ध्यान में एक तेज रोशनी नजर आई। फिर एक बहुत ही काला आदमी, जिसकी आंखें लाल भी थीं, 4 हाथ थे, उनमें कुछ अस्त्र शस्त्र थे, जो बैठे थे, और उनके काले कपड़े वो पहने हुए थे, और वो ऊपर बैठे थे। उनके ऊपर गणेश जी और गोल आकृति के सारे ग्रह थे। मैंने पूछा, आप कौन हो? उनमें सिर्फ शनिदेव ही मुस्कुराकर बोले कि बेटा, मैं शनि हूँ और यह सब ग्रह हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम सभी माँ के आदेश पर ही अपना कर्म करते हैं। गुरुजी, जब शनिदेव मुस्कुराए थे, उनके दांत बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे और उनमें से तेज सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। मैंने शनिदेव से पूछा, कौन सी माँ आपके आदेश करते हैं? तब मेरी माँ करणी जी वहाँ प्रकट हुई, जिनके हाथ में त्रिशूल था, जिनके लाल वस्त्र थे, चेहरा बहुत सुंदर और मनमोहक था। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सभी ग्रहों ने माँ को प्रणाम किया। शनिदेव ने भी हाथ जोड़े माँ से। शनिदेव ने कुछ कह सकते थे, फिर उसी समय शनिदेव और सारे ग्रह गायब हो गए। मैंने पूछा, माँ ऐसा क्यों? मैंने क्या बुरा किया है? माँ ने कहा, सारे ग्रह मेरे आदेश पर ही इंसानों पर अपनी कृपा और नाराजगी करते हैं। कुछ कर्म पिछले जन्मों में भी होते हैं, जो भी उसे भोगने ही होते हैं। तब एक उसके पिछले जन्म का पाप और पुण्य का हिसाब जब तक नहीं हो जाता, चाहे वो इंसान कितनी भी पूजा कर ले, कितनी भी चीज़ें करे, कितनी भी शक्ति की पूजा कर ले, उसको कहीं भी कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। मैंने कहा, माँ मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, फिर इतनी सज़ा क्यों मिल रही है? माँ ने कहा, अभी तेरा समय आया नहीं है, थोड़ा समय और है, जब तक तू इसी तरह पूजा करता रहे। सही समय आने पर मैं तुझे इतना दूंगी कि तू बोलेगा कि इतने धन का क्या करूँगा, आखिर इतने सारे इच्छाएं पूरी होंगी। मैंने कहा, माँ ऐसा दिन कब आएगा, मुझ पर आप कृपा करोगे? माँ ने कहा, तू थोड़ा धैर्य रख, सब्र कर, सब सही होगा। फिर माँ चली गई। थोड़े दिन बाद मैंने माँ से अपनी इच्छा व्यक्त की। माँ आई और बोली कि तू बार बार मुझे क्यों परेशान करता है? तब मैंने तुझे सारी बात बता दी है, फिर भी तू बार बार एक ही बात बोलता है, बार बार। माँ ने बोला, मैं हमेशा एक ही रूप में नहीं रहती हूँ। जो भक्त मुझे जिस रूप में पूछता है, बुलाता है, मैं उसी रूप में उसे दर्शन देती हूँ। मेरा रूप और व्यवहार भी बदलता रहता है। कभी किसी गुस्से में सामना करना पड़ता है, तब मैं तुझसे बोलती हूँ कि तू मुझे बार बार एक ही बात मत बोला कर। यह सब बोलकर माँ चली गई। माँ बहुत ही क्रोधित थी। उनकी आवाज़ गूंज रही थी। उनकी बात हवा में, उनके जो बाल थे वो हवा में उड़ रहे थे। आंखें बहुत लाल थीं। यह देखकर मुझे बहुत डर लगा। मुझे बुखार आ गया। मैं आसन से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ। गुरुजी, मैं रात को जब तक पूरी नींद नहीं आई, मैं यही सोचता रहा कि मैंने ऐसा क्या किया है पिछले जन्म में, जो इतनी सज़ा भोग रहा हूँ। अगर एक बेटा अपनी माँ से अपनी समस्या नहीं बताएगा तो कैसे बताएगा? माँ, आप तो अपने बेटे से गुस्सा हो गई। माँ, अगर आप मेरी भाग्य नहीं बदल सकती हो तो कोई बात नहीं। अगर आपके हाथों से मेरा मरना है तो मैं अत्यधिक मुझे खुशी होगी। इससे बड़ी बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं हो सकती। जब आपके हाथों राक्षस मरकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तो मैं तो आपका बेटा हूँ, मुझे तो आपके चरणों में ही जगह मिलेगी। इतनी तो कृपा होगी आपकी माँ मेरे पर। सब बोलते हैं कि मुझे नींद आ गई। सपने में माँ आई और बोली, बेटा मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं विधि के विधान से बंधी हुई। समय से पहले कुछ करना विधि के काम में हस्तक्षेप है। मैंने कहा, माँ आप तो महादेव की शक्ति हो, आदि शक्ति हो, जगत जननी हो, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। अपने
बेटे पर कृपा करो। माँ, मेरा भाग्य बदल दो। लेकिन माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं तेरे पिछले जन्म में ऐसे ही कर्म थे कि तुझे यह सब सहन करना ही होगा। तेरे कर्मों में कोई भी हाथ नहीं डालेगा और तू जो भी कर ले, समय से पहले कुछ नहीं होगा। मैंने पूछा, माँ, मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे इतना दुख देखना पड़ रहा है? माँ ने कहा, जो चला गया है उसको बताने से कोई मतलब नहीं है, फिर तू उसको याद करके दुखी होगा। तू अभी तक जो पूजा कर रहा है वैसे ही करता रहे, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने कहा, अगर मैं तुझे समय से पहले तेरा भाग्य बदल कर तुझे कुछ दूंगी तो वो कुछ समय के लिए ही रहेगा और फिर तेरा समय जो अभी है उससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। अब थोड़ा ही समय रहा है, वो तुझे सहन करना ही होगा। तू चाहे रोकर या फिर शांत होकर। गुरुजी, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि माँ चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, फिर वो ऐसा क्यों बोलती हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। थोड़े समय के बाद मैंने माँ को बोलना बंद कर दिया। पूजा पाठ, मंत्र जाप करना और माँ से बोलना कि माँ कृपा करना, और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते थे। माँ करणी जी को मैं बचपन से मानता हूँ, जैसा आपने बताया गुरुजी। माँ अपने बेटे के दुख को जानती हैं। एक रात मुझे सपना आया कि माँ मेरे पास आई और वो बोली कि देख, आज से मैं किसे लेकर आई हूँ। माँ मुस्कुरा रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज माँ मेरी सारी समस्याएं दूर कर देंगी। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया माँ को। माँ ने कहा, उधर देख, मैं आज अपने साथ किसको लेके आई हूँ। मैंने जैसे ही दूसरी तरफ देखा, मैं हैरान रह गया और मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। देखा, देवों के देव महादेव आ रहे हैं, जिनके उन्होंने एक तौलिया जैसा कपड़ा पहना हुआ था जो किसी बाघ की खाल जैसा नजर आ रहा था। हाथ में त्रिशूल था। उनके गले में कुछ था, मुझे साफ तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। उनके सर के ऊपर भी कुछ था। मैंने सही तरह से देखा क्योंकि मैं तो महादेव को देखते ही मेरे जो मुंह से कुछ शब्द भी नहीं निकले, मैं तो हाथ जोड़कर सिर्फ उनको देखता ही रह गया। माँ ने कहा मेरी तरफ देखकर, महादेव ये मुझे रोज रोज एक ही बात पूछकर परेशान करता है कि मेरा भाग्य बदलो। मैं इसे समझा दिया है पर यह समझ ही नहीं रहा है और रोज एक ही बात बोलता है। आप इसको समझाओ। महादेव मेरे नज़दीक आए और मेरे सर पर अपना हाथ रखकर बोले कि अगर मैं भी पिछले जन्म में बुरे करूँगा तो मुझे भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि दंड तो भोगना पड़ता है। विधि के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, कैसे भी, और किसी को भी अधिकार नहीं है। जैसे तेरी माँ बोलती है वैसा ही कर, सब समय पर होगा। मेरे मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकल रहे थे, सिर्फ आंखों से आंसू ही निकल रहे थे। मैं महादेव के चरणों में बैठ गया, उनके चरणों को हाथ भी लगाया था। महादेव और माँ के आशीर्वाद देखकर फिर वो गायब हो गए। सुबह 5 बजे मेरी मम्मी ने मुझे जगाया और बोला कि आज शिवरात्रि है, नहाकर महादेव की पूजा करने के लिए मंदिर जा। उस समय मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर मैं नहाकर मंदिर गया और महादेव से प्रार्थना की, मेरे पर कृपा करो। महादेव, गुरुजी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ और महादेव भी मेरे पर कृपा करने से मना कर दिया है। मेरी ही कोई बहुत बड़ी गलती होगी जिससे मैं इतना दुखी हूँ। मेरी सहायता माँ भी नहीं कर रही। मुझे खुद पर ही कुछ गुस्सा आ रहा था। मैं ही बहुत बुरे कर्म किए हैं जहाँ मुझे यह इतना दुख देखना पड़ रहा है। मैंने माँ से बोला कि माँ, अगर आप मेरा भाग्य नहीं बदल सकते हो तो मुझे आप अपनी इच्छा से कुछ भी अपना आशीर्वाद दे दो। कि माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तेरे पर कोई भी किसी भी तरह की काली क्रिया, तंत्र मंत्र, कोई भी दुष्ट शक्ति तेरा कुछ बुरा नहीं बिगाड़ पाएगी। तेरे पर कोई भी दुष्ट शक्ति का हमला होने से पहले ही तुझे अपने पास महसूस कर पाएगा और मैं सदा तेरे साथ और तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तेरा और तेरे परिवार का कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और घर के चारों तरफ मेरा और मेरी शक्तियों और भैरव का सुरक्षा पहरा रहेगा।
कोई भी बुरी शक्ति घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। गुरुजी, माँ ने ये सब आशीर्वाद दिया और किसी बीमार व्यक्ति को अगर मैं झाड़ा लगा दूं तो उसकी भी समस्या और बीमारी को दूर का हो जाएगी। किसी को उपाय भी बता दूं तो उसका भी काम बन जाएगा, उसकी भी सहायता हो जाएगी। गुरुजी, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं अपनी और अपने घर वालों की समस्या दूर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ध्यान में किसी भी शक्ति को देख सकता हूँ, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। ये सब मेरी माँ करणी जी की ही आशीर्वाद और कृपा है मेरे पर गुरुजी। और भी बहुत सारे अनुभव हैं मेरी माँ करणी जी के, जो मैं आपको तीसरे पत्र में भेजूंगा। आपको यह पत्र अब बहुत बड़ा हो गया है गुरुजी। गुरुजी, आपको और गुरु माँ के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, अपना सर झुकाकर बारंबार। और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभ कामनाएं गुरुजी, और गुरु माँ को बहुत बहुत, और सभी साधकों को। गुरुजी, मेरे कुछ प्रश्न भी हैं जिनका भी जवाब दीजिएगा कृपया। माँ जब इतनी बड़ी शक्ति हैं तो वह मेरे भाग्य में क्यों नहीं बदल रही हैं? उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। माँ अपने साथ महादेव को लेकर क्यों आई? महादेव तो इतने बड़े हैं कि वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जब मैं दूसरों के बारे में पता कर सकता हूँ तो अपने बारे में क्यों नहीं? मेरे पर कोई भी उपाय काम क्यों नहीं करता है? तो इस प्रकार से इन्होंने अनुभव के साथ अपने कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। अब इनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न आपने पूछा है कि माँ जब इतनी बड़ी शक्ति हैं तो भाग्य क्यों नहीं बदल रही हैं? देखिए, यह पृथ्वी जो है कर्मलोक है। आप अपने कर्म से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए विश्वास के साथ कर्म करना आवश्यक होता है। रावण ने 9 ग्रहों को बांध लिया था क्योंकि उसे विश्वास था अपने महादेव पर, उनकी भक्ति पर और अपनी पूरी साधना पर। माता आपको नहीं दे सकती हैं क्योंकि वह बंधी हैं कर्म फल में, लेकिन आप तांत्रिक साधनाएं करके, जैसे योगिनी, यक्षिणी, भैरवी, किन्नरी, अप्सरा इत्यादि के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकते हैं, क्योंकि यह शक्तियां कर्म फल को देने के लिए बाध्य होती हैं। लेकिन आपको इतना अवश्य ध्यान रखना है कि इनकी माया में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि मूल तत्व की ओर बढ़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। महादेव जो आए थे वो भी यही बताने और समझाने के लिए कि आपको अपने भाग्य से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कर्मों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब वो कहते हैं कि मैं कोई गलत काम करूंगा तो मुझे भी भोगना पड़ेगा, तो इससे यह भी तो स्पष्ट होता है कि मैं जो काम करूंगा उसमें उसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। क्योंकि अगर कर्म फल में जीवन बंधा है, तो अगर मैं मेहनत से कर्म करूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे कर्म का फल प्राप्त ना हो। केवल निर्णय क्षमता में समस्या है कि मैं क्या निर्णय लूं, क्या करूं, किस प्रकार करूं, जिससे मेरा जीवन समुचित चले और मुझे धन की प्राप्ति हो। आप अगर बहुत समय तक करणी माता की साधना कर चुके हैं तो भैरवी साधना भी कर सकते हैं, और इससे आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होगा, धन के मार्ग खुलेंगे। रही दूसरे के बारे में जानने की बात, तो यह सिद्धि की वजह से प्राप्त होता है, लेकिन स्वयं के बारे में ना जान पाना इसलिए है क्योंकि अगर आप स्वयं के बारे में जान गए तो फिर आप खुद ही माया में भटक पाएंगे। स्वयं को जानना सबसे ही कठिन मार्ग होता है। कहते हैं जो स्वयं को जान गया वह संसार में सब कुछ जान जाता है, क्योंकि बाहर जो दिखता है वो तो सब माया है। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसके अलावा एक विश्वास, समर्पण संसार में सबसे बड़ी चीज है। अगर कोई मुझसे कहे कि जाओ मिट्टी खोदो और तुम्हें अगर विश्वास है कि वहाँ से तुम्हें धन मिलेगा, तो सच में अगर मुझे इस कार्य को दिया जाए तो मैं मिट्टी खोद के भी धन प्राप्त कर लूँगा, क्योंकि मुझे अपने कर्म और माता की पूर्ण कृपा पर पूरा विश्वास है। इसी प्रकार आप अपने कर्म में
युक्तिपरक तरीके से मेहनत कीजिए तो आप कोई भी कर्म करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको धन की प्राप्ति ना हो। यह तो धन बहुत ही छोटी चीज़ है। संसार का सबसे बड़ा रहस्य तो मोक्ष प्राप्त करना है। अब जब बड़ी बड़ी माया से लोग जीत लेते हैं, उन सब चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं, तो धन तो बहुत ही छोटी चीज़ है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।